इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान इंडिया का इकोनॉमी कैसा था। क्योंकि पता है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उस समय इंडिया जो था वो ब्रिटिश के अंदर में था, मीन्स कॉलोनियल पावर के अंदर में था। तो फिर वही आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण इंडिया का इकोनॉमी कैसा था। ठीक है, तो फिर मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ पे जो इंडिया का जो मेन प्रॉब्लम था कि वहाँ पे यहाँ पे कोई एकता ही नहीं था। इसी कारण एकता ना रहने के कारण ही ब्रिटिश यहाँ पे रूल कर मीन्स अपना कॉलोनियल रूल चला पाया। क्योंकि एक राजा दूसरे राजा के साथ एकता नहीं था। अब देखिए कि जब ब्रिटिश यहाँ पे आए तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान उनका जो कंट्री था इंग्लैंड, उन पे भी अटैक हुआ था। तो यहाँ पे जो इंडिया के जो सोल्जर्स है, मतलब जो ब्रिटिश का जो कॉलोनियल पावर इंडिया में था, वहाँ से जितने भी सोल्जर थे वो फर्स्ट वर्ल्ड वार में लड़ने को भेजते थे। तो फिर उसी दौरान यहाँ का इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था, उसी को आज हम जानने वाले हैं। तो देखिए, पहला जो था एक्सपेंडिचर ऑन आर्मी इंक्रीज। मतलब देखिए, ये तो कॉमन बात है कि जब भी कोई लड़ाई होता है तो आर्मी पे जितना भी खर्च होता है उसको वो बढ़ जाता है। ठीक है, अब वो बढ़ गया तो आम लोगों को उससे क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, इंक्रीज टैक्सेशन, मतलब जितना भी टैक्स था वहाँ का टैक्स बढ़ गया। इंट्रोड्यूस इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स जो पहले नहीं था वो इंट्रोड्यूस हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान। तभी से आज तक इनकम टैक्स लिया जाता है, तभी वहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ। तो फिर एग्जाम में आपको ऐसा पूछ सकता है कि इनकम टैक्स कब इंट्रोड्यूस हुआ, कौन इंट्रोड्यूस किया। मीन्स ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान इंट्रोड्यूस हुआ था। और कौन इंट्रोड्यूस किया था, ब्रिटिश यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था। अब देखिए, जब वहाँ पे सोल्जर में जो एक्सपेंडिचर था वो बढ़ने लगा तो जितना भी खाना का रिजर्व था वो सारा सोल्जर के पास भेज दिया जाता था ताकि आप वहाँ पे लड़ो इधर। ठीक है, तो उसके कारण क्या हुआ, प्राइस ऑफ गुड्स डबल बिटवीन 1913 टू 1918। मतलब जितना भी गुड्स का था उसका प्राइस डबल हो गया। मीन्स यदि आप अभी एक कॉपी लेते हो 35 में, तो वही फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान, मतलब आप इसको सपोज कर लीजिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वार आपके 2 साल बाद है, तो 2 साल के बाद इसका जो प्राइस है वो हो गया 70। ठीक है, इसी कारण प्राइस गुड्स का बढ़ा और आम लोगों का जो जिंदगी था उन पे पूरा एक इफेक्ट हुआ क्योंकि उनका सैलरी तो बढ़ा ही नहीं। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट है विलेजेस वेयर कॉल टू सप्लाई सोल्जर। वहाँ पे जितने भी विलेजेस थे, मतलब देखिए, पहले देखे तो इंडिया जो है वो विलेज कंट्री है। मीन्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा मीन्स संख्या में विलेज है। तो फिर विलेजेस के जितने भी सरपंच मीन्स वहाँ पे होते थे तहसीलदार, उनको बुलाया गया कि उनको अब हर एक विलेज से सोल्जर को भेजना है, ये भी फोर्स करके। मीन्स वो खुद से नहीं जाए, मीन्स ब्रिटिश ये फोर्स कर रहा था कि हर विलेज से हमको एक सोल्जर, मीन्स जित वो सारा विलेज के लिए अलग अलग में बांट दिए थे कि हमको इतना सोल्जर चाहिए हर विलेज से। ठीक है, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इन अर्बन, वही हाल था अर्बन में भी कि वहाँ पे भी बहुत फोर्स किए। और वो जो ब्रिटिश को वहाँ बुलाते थे, मीन्स जो सेना को लड़ने के लिए जो ब्रिटिश बुलाते थे, उनका जो पेमेंट था वो भी बहुत कम था और ना ही था, मान लीजिए। अब क्या हुआ, फिर समय आया 1919 20, मतलब ये 2 ईयर है, बीच में 1 ईयर का गैप है। 1919 से लेकर 1920 तक, फिर 1921 से लेकर 1922 का क्रॉप फेल्यूर। यहाँ पे 2 साल जो है यहाँ पे क्रॉप का फेल्यूर हो गया, मतलब क्रॉप मर गया। उसके कारण क्या हुआ कि पूरा शहर में फूड शॉर्टेज हो गया। कि जानते इधर इधर फर्स्ट वर्ल्ड वार भी लड़ रहा है और यहाँ पे फूड शॉर्टेज भी हो रहा है। इसके कारण क्या हुआ, बहुत वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। और उसी साल स्पेनिश फ्लू नाम का एक पेंडेमिक आया, जैसे आजकल जो नहीं है कोरोना का, उसी तरह उस समय वहाँ पे भी आया था। जिसके कारण क्या हुआ कि 1921 से 12 से 13 मिलियन पीपल डाई कर गए। क्यों, एक तो पहले क्रॉप फेल्यूर हो गया और दूसरा वो पेंडेमिक आ गया था। ठीक है, यहाँ पे 12 से 13 मिलियन मीन्स 1 करोड़ 20 लाख अप्रोक्स से लेकर 1 करोड़ 30 लाख अप्रोक्स तक पीपल
डाई हुए। क्यों? पेंडेमिक के कारण, भूखमरी के कारण। ये था पूरा कंडीशन कब का, फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान, कि पॉलिटिकल कंडीशन यहाँ पे कैसा था।